like to move on to Mr. Shailesh Pandey ji, and whoever wants to ask question, I would like to take the questions after your interview as well, so that in between, because most of the questions are common also, right, wherein you are going to answer, ना? So I'll take in that manner. तो सबसे पहले आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि आप अगर अपने 2-3 स्पेसिफिक मोटे काम बता दें फटाफट से सबको, तो फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाती हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार और मोबाइल माइक चेंज कर लीजिए ना, वो वाला आप यूज कर लीजिए। हेलो आप चेंज कर लीजिए। आपको करना मैग्नेट लगे आपके पास जाके कुछ हो रहा है, चेंज कर लो। हेलो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पे ये मौका मिला आप लोगों के समक्ष आने का और एक इंटरव्यू और साक्षात्कार में आने का। जहाँ तक आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि मेरे मोटे 2-3 काम जो मैं सोसाइटी में आके मैंने आप लोगों के सामने या सोसाइटी में किया। जब मैं 2017 मार्च में सोसाइटी में आया तो मैंने सबसे पहले एक चीज देखी कि हमारे बच्चों के पार्क एरिया एक बना हुआ है। आप देखे होंगे एंट्रेंस के जैसे ही हम इंटर होते हैं तो हमारा एक पार्क एरिया बना हुआ है। जब वहां पे पहले जब मैं आया तो मैंने एक चीज देखी कि जो बच्चों को इंटर पार्क में इंटर होने का जो गेट लगा हुआ था वो एकदम वहां पे लगा हुआ था जहां पे कार हम पार्क करके नीचे जाते हैं। वो बहुत ही रिस्की था। उसको हमने वहां एक्नॉलेज किया कि अगर कल को बच्चे खेलते अचानक उस पे एंट्री या एग्जिट होते हैं और कोई गाड़ी आ जाती है तो ऑब्वियसली उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंसिडेंट हो सकता है। तो हमने सबसे पहले उसके लिए मैं पर्सनली तोमर जी से मिला और मैंने उस गेट को वहां से चेंज करवा के पीछे की तरफ गेट करवाया। जो आज हम यहाँ पे गेट है इधर से बच्चे जाते हैं वो गेट हमने उनसे पर्सनली हम लोगों ने बात करी और कोर्स करके वो करवाया। ये हमारा पहला काम था। और जो दूसरा काम एक साइमल्टेनियसली मैंने किया कि जब मैं इधर आया तो जो स्विमिंग पूल का आप गेट देख रहे होंगे तो पहले स्विमिंग पूल का गेट इधर था एंट्री का, जिसमें स्विमिंग पूल में जब एंटर होते थे तो गेट इधर था। उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब भी लोग स्विमिंग पूल से निकलते थे तो पूरा पानी जो होता था पूरे एरिया में इधर निकल जाता था और बहने लगता था। तो उसको हमने वहां से चेंज करा के दूसरी तरफ किया जिससे कि सो दैट वो पानी ज्यादा ना बहे और लोगों को उससे कोई नुकसान ना हो। और तीसरा एक काम मैंने किया कि जो ए टावर में जैसा कि हमारी ही टीम से ये पूरा इनिशिएटिव किया गया था कैमरे लगवाने का। तो ए टावर में हमने लिफ्ट में और ग्राउंड फ्लोर पे कैमरे लगवाए जो मैंने अपने पर्सनल एफर्ट से पूरे ए टावर के लोगों से मिलके और वो कैमरे लगवाए जिसका अभी सभी लोग लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। Thank you so much. And there is a question which goes for everybody, but I would like to ask you that, like, if I go for voting, why should I vote you? मतलब, why do you think that you deserve this post? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए मैं किसी एक कंपनी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ जो कि एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। वैसे ही यहाँ पे भी अगर मैं इस पद के लिए चुना जाता हूँ तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं सोसाइटी के लिए पिछले 3 सालों से अपने समय निकाल के और जो भी कार्यक्रम है, जो भी निगोशिएशंस है वो हम हमेशा से करते हैं और कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे आगे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेगा सोसाइटी की सेवा करने के लिए तो हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और करेंगे। और जैसा कि मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूं, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं जो एक जिम्मेदारी की पोजीशन पे अभी भी हूं किसी कंपनी में, और यहाँ पे भी अगर वो जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से निभा सकूंगा, ये मैं जानता हूँ। Thank you so much. And there was one question, that's why I was saying कि पहले मैं ही पूछ लेती हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन इनके क्वेश्चन से मैच करेंगे, क्योंकि कल मैंने भी क्वेश्चन रेसिडेंट से ही लिए हैं, लोगों से ही लिए हैं। तो जो क्वेश्चन अभी राठी जी से पूछा गया था वही मैं आपसे दोहरा रही हूँ। इन लोगों ने पूछा था कि अगर आप जीत के आते हो, लेट्स सपोज आप जीत गए, तो सबसे पहले आप 2-3 कौन से काम करोगे? ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं वैसे दूं तो सबसे पहले तो अगर हम पूरी टीम एओए में आते हैं
तो हम सर्वप्रथम पूरी टीम एक मीटिंग करके और जो भी इनिशियल स्टेज में काम हो सकते हैं, जैसे कि अभी अपने यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, जैसे गार्ड्स नहीं है, गार्ड्स की आप इनिशियल लेवल पे व्यवस्था करा सकते हैं, सफाई की प्रॉब्लम है, सफाई की व्यवस्था, जो ये सारी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी जो हमने आपस में बैठ के डिस्कस किए हैं कि सबसे पहले हम सारे टावर में इंश्योर करें कि गार्ड्स हों, हर जगह प्रॉपर सफाई हो, जितने भी नॉर्मल जो कम बजट में हमारे काम हो सकते हैं वो सारे काम हम कराएं, जिससे कि जैसे हमारा अभी एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के काम को हम सुचारू रूप से इसको प्रॉपर तरीके से करा सके, जिससे हमारे बच्चों और बड़ों सबको इसका लाभ मिल सके। उसके साथ साथ हमने ये सोचा था कि हमारे जो दोनों एंट्री और एग्जिट गेट हैं, हम इसको सबसे पहले खूबसूरत बनाए, सुंदर लगे, जिससे हमें पता चले कि हम लग्जूरिया में ही रहते हैं, एक हमारा लग्जूरिया का नाम हो दोनों तरफ, उस पर एटलीस्ट लोग एंट्री करते समय उसको देखें कि हाँ एक हमारा एक बहुत ही अच्छी जगह है, वाकई ये लग्जूरियस है। ये हमारे प्रायोरिटीज हैं। बाकी जो आगे और जो बड़े काम है, जैसा हमने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उसको ऑब्वियसली हम आने के बाद बिल्डर से बात करके निगोशिएट करके आगे की काम उसको जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट मैं आपको एक चीज फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपने जितनी भी बातें बोली हैं, प्रोमिसेस जो भी अभी आपने बोल दिया है, वो सब रिकॉर्डेड है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यही वीडियो आपको दिखाई जाएगी, तीनों को यहीं बिठाकर कि ये आपको करना है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पर आती हूँ। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इस पॉलिटिक्स में ना बिलो द बेल्ट लोग बहुत गए हैं, वो अभी भी थोड़ा सा माहौल मुझे डर लगता है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं इतना नहीं इंटरेस्टेड थी कि मैं आगे आऊँ, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई मुझे टैग ना कर दे कि आप इस टीम के हो और आपने ये किया, मुझे आपने अप्रोच किया, मैं आ गई, दैट्स इट। तो एक क्वेश्चन मेरा है कि इतना जो कीचड़ उछाला गया है, उसमें एक चीज मैंने देखी थी, एक वीडियो भी बनाया गया था आपके घर का बिजली चोरी का, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये मेरे लिए बड़ा ही एक दुखद और आश्चर्यजनक अनुभव था इसलिए कि देखिए, जिसमें उसमें उस वीडियो को बना के एक मेरे पे आरोप लगाया गया था कि मैं कहीं पे बिजली चोरी कर रहा हूँ, जबकि उसमें मेरे फ्लैट का नाम लिखा था, मेरा नाम नहीं लिखा था, और एक और बिल्डर ने वो नोटिस मुझे ना भेज के ग्रुप पे भेजा। तो इसका वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स था, डर्टी पॉलिटिक्स। ऐसा दिखता है कि बदनाम करने के लिए उसको किया गया था। जहां तक चोरी की बात है, तो मेरा जो कॉरिडोर है उसमें लाइट नहीं थी, ये बल्ब नहीं लगे हुए थे। मैंने बहुत बार उनसे रिक्वेस्ट करी बिल्डर्स के अपने मेंटेनेंस ऑफिस में कि आप उसको लगवा दीजिए, उन्होंने नहीं लगवाया, तो मैंने अपने पैसे से खरीद के वो लाइट वहां लगवाई, और मैं इवेंचुअली वो कॉरिडोर में ही लाइट जल रही थी, और वो लाइट ऑब्वियसली हमारे पैसे से ही जल रही है। तो और ऐसे अगर लोग आरोप लगाने लगे और इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स हुई, तो इसके लिए भी मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित था। लेकिन उसमें भी हमारे कुछ मित्रों ने उसको फ्लोट भी किया, बहुत सारी जगहों पे उसको प्रसारित किया गया। लेकिन मैं तो उन लोगों का धन्यवाद कहूंगा कि इसी बहाने मेरे लोगों ने सच्चाई जानी और मेरा और भी नाम हुआ, और लोगों ने उसे बड़ा ही मतलब एक अलग, उन लोगों के लिए नेगेटिव रहा, हम लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा। और इस तरह की चीजों को हम एकदम कभी भी इंडोर्स नहीं करते हैं, और ये बहुत खेदजनक था। इस तरह से कॉरिडोर में लाइट लग गई, और हाँ, ऑब्वियसली इस तरह से हमारे कॉरिडोर में लाइट भी लग गई, ये भी बड़ी अच्छी बात है। But I would say welcome to the politics. Only thing that I could say. But I think राठी जी ये blame आप पर भी लगा है। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसमें मैं एक सफाई देना चाहूंगा कि ये एक्चुअली जो जिन्होंने मेरा फोटोग्राफ्स वहाँ पर लिया था, तो पहले तो बात ये है कि वो मैंने किया नहीं था, वो मेरे कलीग थे, उन्होंने दिवाली के टाइम पे वो लगाई थी, और उसके बाद में वो शायद 3 दिन बाद, आज की चाइनीज लड़ी है वो, तो 2 या 3 दिन चलती है, 3 दिन बाद वो लड़ी बंद हो गई थी, और वो तब से बंद थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें उन्होंने अपने घर के सामने की हटा दी थी, मेरे घर के सामने की नहीं थी, क्योंकि मैं तो घर पे मैं दिवाली में घर चला जाता हूँ। तो ये लगाई किसी और ने थी, नाम उसमें मेरा बदनाम किया गया था कि मेरे घर के सामने। तो मैं भी इसको जो है सीरियस निकालता हूँ कि ऐसी चीजें, गंदी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये मतलब कॉमन एरिया की लाइट है, कॉमन एरिया की लाइट जो है कॉमन एरिया में जल रही थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। Okay, so that's your point. Thank you so much. But one last question which I asked Rathi ji also, what would you say for, what's your point of view on your opponent? For me, Yes. वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऑफ कोर्स हमारे बड़े पारिवारिक संबंध हैं उनके साथ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हमने इस एओए बनाने की और ये सारी कार्यक्रम की शुरुआत करी थी,
तो शुरू में एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें करीब 30-40 लोग अपने पूरी लग्जूरिया के थे। तो हमारे जो मित्र हैं, जो ओपोनेंट हैं, उन्होंने खुद अपने ही बोला था कि मैं शायद इस सोसाइटी को समय नहीं दे पाऊंगा, और वो ग्रुप एग्जिट कर गए थे। तो मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि अगर कोई इस सोसाइटी को समय नहीं दे पा रहा है तो वो कैसे वो सोसाइटी को आगे इतने महत्वपूर्ण पदों पे जाएगा और फिर उसको कैसे समय देके आगे बढ़ाएगा। एक ही क्वेश्चन है मेरा। तो मुझे लगता है कि शायद वो इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, और दूसरी बात वो सरकारी नौकरी करते हैं, और जहां तक वो शायद जैसा उन्होंने लिखा था ऑब्वियसली कि वो समय ना दे पाए, तो मुझे लगता है कि वो शायद इसमें समय ना दे पाएंगे। और मैं अपने को हमेशा से जैसा सोसाइटी को समय देता हूं, तो मैं अपने को उनसे इस मामले में एटलीस्ट बेहतर ना। Okay, thank you so much for putting your points in front of everybody. Anybody would like to ask? Okay. They are so much satisfied. If there is no one, I'll ask. एक सवाल का जवाब नहीं If दिया there is no one, I'll ask. मेंटेनेंस कोई नहीं देगा सर, तो क्या मोड्स हो सकते हैं आपको रिकवरी करने। अपना ही कोई भाई होगा जो मजबूरी में हो सकता है ना दे पा रहा हो, ये भी वो सवाल आपका And इसके sir, बारे में वैसे राठी जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेंटेनेंस जब हमारे पास आएगा तो क्या क्या चीजें होंगी जिससे हमारा मेंटेनेंस बढ़ेगा, मेंटेनेंस का कॉर्पस बढ़ेगा। पहला तो ये था कि जीएसटी 18% जो है वो हमारा 18% ऑटोमेटिक वहीं से घट जाएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और दूसरी एक चीज और भी है उसमें कि जो जैसा इन्होंने बोला था कि जो बिल्डर के पास अभी फ्लैट है, उस फ्लैट का डायरेक्ट मेंटेनेंस हमारे पास आने लगेगा, तो एक हमारा मेंटेनेंस का कॉर्पस है वो अचानक बढ़ जाएगा। तीसरा एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है कि बिल्डर जब हमसे मेंटेनेंस लेता है तो उसमें वो प्रॉफिट अपना रखता है। जब हम अपना नहीं नहीं दे पा रहा है, ये इसी तरह से है। तीसरा ये था कि अगर जैसे बिल्डर जब भी मेंटेनेंस लेता है तो उसमें अपना प्रॉफिट रखता है। ऑब्वियसली जब हम लोग अपना मेंटेनेंस खुद ही मेंटेन करेंगे, अपने पैसों को रखेंगे, तो हमारा कोई प्रॉफिट वाला यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, हम अपने पैसों को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। दूसरा, अगर जहां तक आपने बोला कि अगर कोई भाई अपना कहीं भी कोई भी है जो देखिए 2-3 चीजें हैं। अगर वो वाकई, एक तो होता है कि वो विलिंगली नहीं देना चाहते हैं, तो वहां के उसके लिए हमें कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। हम आपस में मीटिंग करके कुछ ऐसा डिसाइड करेंगे, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे कि उस चीज को हम रिकवर कर सकें। दूसरा, अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ऑब्वियसली मिल बैठ के हम बात करेंगे और उसका रेजोल्यूशन करेंगे। सर यही लास्ट क्वेश्चन हो गया। कोई एडवांटेज लेना अच्छी चीज है, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया।